सबका जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे निर्गमन 25 उसका 8 और 9 पद। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान का निर्माण करें कि मैं उनके मध्य निवास करूं। अपने निवास स्थान और सब सामान का जो नमूना है तुझे दिखाने पर हूँ, ठीक उसी के अनुसार निर्माण करना। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मूसा को जब वो तंबू में खड़ा करने पर था तो परमेश्वर की ओर से उसे चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पर्वत पर दिखाया गया था उसी के अनुसार सब कुछ बनाना। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये इब्रानियों 8 का 5 में लिखा है। और हमारे सृजनहार पिता परमेश्वर प्रियो इतना पवित्र है कि वह पवित्र स्थान में ही निवास करता है। और परमेश्वर ने इस्राएलियों के मध्य निवास करने के लिए मूसा को पवित्र स्थान का नमूना दिया, यानी जिसे मिलाप वाला तंबू भी हम कहते हैं, और जिसका अर्थ है पिता परमेश्वर और इस्राएलियों के मिलने का स्थान, जो इस बात को दर्शाता है कि पिता परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है। प्रियो, पिता परमेश्वर जो इस्राएलियों के मध्य कनान देश की यात्रा करते समय दिन में बादल के खंभे में और रात को आग का खंभा बनकर रहता था। जिस पवित्र निवास स्थान का नमूना स्वयं परमेश्वर ने मूसा को दिया था, और उसकी बनावट संदूक के समान थी, जो उसके ऊपर से नीचे तक मोटे कपड़े से ढका हुआ रहता था, और वह बाहर से तंबू की तरह दिखाई देता था। उसे आसानी से तोड़ा और जोड़ा नहीं जा सकता था, जिसके कारण उस निवास स्थान को उठाकर यात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता था। प्रियो, संदूक बबूल की लकड़ी का बना था और वह बाहर भीतर सोने से मढ़ा हुआ था। उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनी थी और संदूक के चारों पायों में 4 सोने के काढ़े ढाल कर लगाए गए थे, ताकि इन डंडों को कंधे से रखकर संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सके। प्रियो, परमेश्वर के निवास के लिए जो पवित्र स्थान बनाया गया था उसको बाड़े के घेरे में एक आंगन में खड़ा किया जाता था। प्रिय साथियों, बबूल की लकड़ी का संदूक जिसका नमूना परमेश्वर ने दिया था, जो परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाता है कि मिलाप वाले तंबू की हर वस्तु सोने से मढ़ी हुई थी, और सोना पवित्रता को दर्शाता है। प्रियो, पिता परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन में रहता है, और यूहन्ना प्रेरित ने अपने स्वर्गीय दर्शन में देखा, कहा, तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया और उसके मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया। ये प्रकाशित वाक्य 11 का 19 में है। प्रियो, और इस तंबू के नीचे छिपे लकड़ी के ढांचे में 2 कमरे थे। आगे के कमरे को पवित्र स्थान और पीछे के छोटे कमरे को परम पवित्र स्थान कहते हैं। और इन दोनों कमरों को एक दूसरे से अलग करने के लिए बीच में एक पर्दा लगाया गया था,
जबकि बाइबल में लिखा है क्योंकि एक तंबू बनाया गया था जिसका पहले भाग में दीपदान, मेज और भेंट की रोटियां थी और यह पवित्र स्थान कहलाता था। और पर्दे के पीछे तंबू का एक भाग था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और उसमें धूप जलाने के लिए सोने की एक वेदी और वाचा का संदूक था। इब्रानियों 9 का 2 और 4 पद में लिखा है। और उस संदूक के अंदर परमेश्वर द्वारा दिया गया साक्षी पत्र था। परमेश्वर ने उस पवित्र स्थान में ही महायाजक से मिला करता था और इस महापवित्र स्थान में महायाजक प्रति वर्ष में एक बार लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए लहू लेकर प्रवेश करता था। परंतु दूसरों में केवल महायाजक प्रवेश करता है और वह भी वर्ष में एक बार, जिसे वह अपने लोगों के अज्ञानता में किए गए पापों के लिए भेंट चढ़ाता है। प्रिय पिता परमेश्वर द्वारा दिए गए नमूने से मूसा ने जो पवित्र स्थान तैयार किया था वह आने वाले समय के लिए एक दृष्टांत ठहराया गया था। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार महायाजक प्रति वर्ष निर्दोष मेमने का लहू लेकर प्रवेश द्वार से महापवित्र स्थान में लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रवेश किया करता था, उसी प्रकार महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए एक ही बार अपना लहू क्रूस पर बहाकर और तीसरे दिन जीवित होकर स्वर्गीय तंबू में प्रवेश किया, जहां पिता परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान है। वहां से वह हम सबों के लिए निवेदन करता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको प्रदान करें। आमीन।